बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने मैं आज ज़बूर अजम से अल्लामा इकबाल की नज़म है, जिसमें अल्लामा इकबाल साहब और अल्लाह पाक के दरमियान मकालमा हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला की ज़ात इंसान से पूछ रही है, इकबाल से पूछ रही है, ऐ इकबाल बता, ये मेरी जो दुनिया मैंने बनाई है ये आपको कैसी लगी। देखें कितनी प्यारी मैंने ये दुनिया बनाई है। तो यहाँ पे पहाड़ हैं, दरिया हैं, जंगलात हैं और हरे भरे दरख्त हैं। इसके अलावा देखें कि सूरज निकलता है, सुबह सुबह सूरज निकलता है, कितनी प्यारी उसकी रोशनी होती है, उसकी कितनी प्यारी किरणें होती है। तो आसमान से बरसात बरसती है यहाँ पर और हवाएं भी चलती हैं। तो और इसके अलावा इस दुनिया में कितने कितने प्यारे जानवर हैं, कितने कितने प्यारे परिंदे हैं जो कि इकबाल मैंने बनाए हैं। कैसी लगी ये मेरी दुनिया आपको। ये मकालमा है अल्लामा इकबाल का और अल्लाह मियाँ का ज़बूर अजम के अंदर मौजूद है। ये फ़ारसी कलाम है, जिसमें अल्लामा इकबाल साहब को अल्लाह की ज़ात फरमा रही है कि गुफ्तन जहान मायाए बतूनी साज, गुफ्तन जहान मायाए बतूनी साज। ऐ इकबाल, ऐ मेरे बंदे, ये बता ये मेरी दुनिया आपको कैसी लगी। तो आगे इकबाल क्या कह रहा है, गुफ्तम के नमी साज, गुफ्तम के बरहम जन। तो इकबाल इसमें ये कह रहा है, जब अल्लाह मियाँ कह रहा है कि ऐ इकबाल, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे प्यारे बंदों, मुझे बताओ ये मेरी दुनिया कैसी लगे। इकबाल जवाब दे रहा है कि अल्लाह मियाँ, अगर मुझसे पूछता है कि ये तेरी दुनिया कैसी लग रही है, तो मैं कहता हूँ कि ये आपकी दुनिया जो है मुझे अच्छी नहीं लगी। गुफ्तम के बरहम जन, गुफ्तम के नमी साज, गुफ्तम के बरहम जन। ये अल्लाह पाक, ये जो आपकी दुनिया है मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तूने खुद ही कुरान पाक के अंदर फरमाया है कि मुनाफ़िक़त नहीं करनी, जो देखो उसी को बयान करो, जो सच है वही आपने बोलना है। तो इकबाल कहता है कि ये अल्लाह, ये मुझे आपकी दुनिया अच्छी नहीं लगी। इसमें क्या है, दर्द है, दुख है, लोग मर जाते हैं, लोग बिछड़ जाते हैं, लोग अपनी ख्वाहिशात के लिए दूसरों के गले घूंट देते हैं। ये मुझे दुनिया अच्छी नहीं लगी, ये मुझे दुनिया आपकी अच्छी नहीं लगी। तो आगे फरमा रहे हैं गुफ्तम के बरहम जन। तो अगर आपको, अल्लाह फरमा रहा है कि अगर आपको ये दुनिया अच्छी नहीं लगी ना, तो आप इसके लिए कोई अच्छी दुनिया बनाएं। आपको मैंने शौर दिया है, आपको अकल दी है, आपको मैंने वो ताकत दी है जिसके ज़रिए आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आप तो ऐसे हैं, हाथों पे हाथ रखे हुए हैं और आप दूसरों पर काम डालते हैं। आप इतने ही आराम तलब हो गए हैं कि आप खुद कोशिश नहीं करते। कोशिश करो, इसको बेहतर बनाओ और अपने मतलब की दुनिया आप बनाओ, और इसमें कोशिश करके लोगों को ऐसा सहूलतें बना कर दो कि लोगों के दुख दर्द ख़त्म हों। ये मैंने आपको ताकत दी है, आपको जुर्रत दी है। ये पूरी कायनात जो मैंने आपके हवाले की है, ये आपने इसको चलाना है, आपने इसको परखना है, आपने तजस्सुस करना है, आपने मेरी कुदरत को तलाश करना है। आप तो हाथों पे हाथ रखे हुए हैं कि कोई आप करके दे। आप देखें आपके प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह तन्हाई में जाते थे और जाके वो गौर व फिक्र करते थे, किस तरह वो आका दो जहां अपने हाथों से काम करते थे। आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों को पैबंद लगाते थे, पानी अपना भरते थे, बिस्तर अपना लगाते थे, अपने हाथों से काम करते थे। आप क्या है, आप हाथों पे हाथ रखे हुए हैं। दुनिया आपके सामने बनती जा रही है, तो आप देखे जा रहे हैं। आप इसको अच्छी तो अच्छी बनाएं, आप अच्छा बनाएं इसको।
आप मेहनत के ज़रिए, आपको जो ताकत मैंने दी है वो किसी और को नहीं दी, आपके अंदर जो सलाहियत मैंने दी है वो किसी और को नहीं दी, किसी और मखलूक को नहीं दी। मैंने आपको अपना नैब बनाया हुआ है और आप हाथों पे हाथ रखे हुए हैं। कोशिश करें आप, और कोशिश करें और मेहनत के ज़रिए आप इसको बदल दें। आप अपने लिए भी सहूलतें पैदा करें, दूसरों के लिए भी सहूलतें पैदा करें। आगे फिर अल्लाह मियाँ फरमा रहा है बंदे को, बिल नशा दरवेशा दर साज दमादम जन चू पुख्ता शुई खुददार बर सल्तनत जिम। इसमें फिर फरमा रहा है अल्लाह ताला, कहता है कि आप तन्हाई में चले जाएं, दरवेशी में चले जाएं और अपने आप को मजबूत करें, और अपने आप को इतना मजबूत करें कि कोई भी आपको ख़रीद ना सके। आप अपने आप को दरवेश लाइन में चले जाएं। यानी कि दरवेश जो है ये फ़कीर नहीं होता, दरवेश शहीन की तरह होता है। आका दो जहां भी तो गारे हिरा में जाके गौर व फिक्र करते थे ना। आप भी जाएं, तन्हाई में जाएं, जाके गौर व फिक्र करें, अपने नफ्स को मजबूत करें। और ये ना हो कि आप उधर बैठकर आप तस्बीह करते जाएं, बाहर जुल्म हो रहा हो तो आप कहें मैं ठहरो अभी दाने गिन के आता। नहीं, जो ही आपको बाहर जुल्म होता हो नज़र आए, आप मैदान अमल में आ जाएं। जिस तरह जनाब इमाम अली मकाम आए थे, निकल कर खानगाहों से करें रस्म शब्बीरी। तो आपको पता है जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी जो हज के लिए आप मक्का में थे, तो आपने 9 जुल्हज्जा को हराम तोड़ के उम्रे में तब्दील कर दिए और मैदान अमल में आ गए थे। तो आप भी ऐसा करें, अपने आप को पुख्ता करें, अपने आप को मजबूत करें। और जब आप मजबूत हो जाएंगे, कोई आपको दौलत से ना ख़रीद सके, कोई आपको ताकत से ना ख़रीद सके, कोई खूबसूरत इंसान के ज़रिए आपको ना ख़रीदता रहे। इतना मजबूत हो जाएं आपको। देखे जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का